आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 अमेजिंग स्मार्ट मनी रूल, जिसे जानने के बाद आप ह्यूज वेल्थ बना पाएंगे अपने लाइफ में। पैसा ही पैसा होगा। ये जो 18 से 25 वाली उम्र होती है ना दोस्तों हम लोगों की, इसमें हम बहुत बड़े बड़े ड्रीम देखते हैं, बहुत बड़े बड़े गोल बनाते हैं और ये सारे गोल के जरिए से हम बहुत ह्यूज वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि ह्यूज वेल्थ क्रिएट कैसे करा जाता है, जिसकी वजह से जितने भी 18 से 25 वाले यंग जनरेशन हैं, इनमें से 90% लोगों के ड्रीम, इनके वेल्थ क्रिएशन सपने जो हैं वो पूरा नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनको वे चीजें पता नहीं होती है जो चीजें उन्हें पता होनी चाहिए, जिससे उन्हें वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प हो। उन्हें पता ही नहीं होता है कि पैसे का यूज कैसे किया जाता है, पैसे से पैसे कैसे बनाया जाता है, पैसे से पैसे कैसे डेवलप किया जाता है। तो दोस्तों, ह्यूज वेल्थ बनाने के लिए मनी की इस रूल को जानना बहुत ही आवश्यकता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ट्रैक यूर स्पेंडिंग। आपके जो भी खर्चे हो रहे हैं दोस्तों, उनको ट्रैक करना शुरू करिए। जब तक आपको पता नहीं होगा कि आप कमा कितने रहे हैं, आप खर्चे कितने कर रहे हैं, तब तक आप कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक एग्जांपल के लिए मानते हैं आप दिन के 100 रुपए कमा रहे हैं और आपके खर्चे 150 रुपए हैं, तब आपके पास तो पैसा बचेगा नहीं। आप वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में नहीं है दोस्तों, बल्कि इस वजह से 100 कमाने की जगह में 150 रुपए खर्च कर रहे हैं। इसकी वजह से आपके ऊपर कर्ज चढ़ जाएगा दोस्तों। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कमा कितने रहे हैं, उसमें से बचा कितने रहे हैं, उसमें से खर्चे कितने कर रहे हैं। तो आप अपने जो भी स्पेंडिंग है, जो भी आपका कमाना हो रहा है, उनको ट्रैक करना शुरू करिए। क्योंकि जब तक आप ट्रैक करना शुरू नहीं करेंगे ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके पैसे एग्जैक्टली में जा कहाँ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पास पैसे बच नहीं रहे हैं, और बच भी रहे हैं तो कितने बच रहे हैं, उनको आप कहाँ पर लगा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है ट्रैक यूर स्पेंडिंग। अपने खर्चों को ट्रैक करिए, आप कहाँ कहाँ से पैसे कमा रहे हैं, ये सारी चीजों को ट्रैक करना शुरू करिए। मनी का यह दूसरा नंबर पॉइंट है, आपके पास जो भी पैसा है दोस्तों, आप कितने पैसे खर्चे करते हैं, आप कितने सेव करते हैं, उसके लिए बजट बनाइए। जब तक आपको बजट का पता नहीं चलेगा कि आपको कितने पैसे कहाँ खर्चे करने हैं, कितना पैसा सेव करना चाहिए, कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना पैसा आपको अपने ड्रीम के लिए रखना चाहिए, तो आप कभी भी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में उतर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आपको बजट तैयार करना होगा। आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए कि हाँ, मैं यहाँ यहाँ से इतना पैसा कमाता हूँ, इतना पैसा सेव करता हूँ, इतना पैसा मेरे पास बजट के रूप में है। आप मनी का 50-30-20 रूल यूज कर सकते हैं। आप जितने भी कमाते हैं उसका 50% आप खर्चों के लिए यूज कर सकते हैं, 30% आप अपने डिजायर के लिए रख सकते हैं, 20% आप सेव कर सकते हैं। आप ये 50-30 रूल को आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। आप देखिए कि आप 50% भी सेव कर सकते हैं क्या। यदि आपके पास ज्यादा खर्चा नहीं है तो आप 50% सेव कर सकते हैं, आप 30% अपने डिजायर के लिए या फिर खर्चों के लिए यूज कर सकते हैं, 20% को सेव कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। ये 50-30-20 रूल मनी का रूल है, आप इसको यूज जरूर करिए, जिससे आपके पैसे का पता चलेगा कि आप कितने पैसे बचा रहे हैं, कितने पैसे आपके खर्चे हो रहे हैं, कितने पैसे आप अपने ड्रीम के लिए रख पा रहे हैं, अपने डिजायर के लिए रख पा रहे हैं। पैसे का एक बजट बनाइए, जिससे आपको पता होना चाहिए कि आपके पैसे कहाँ कहाँ पर जा रहे हैं, कितने खर्चे हो रहे हैं, कितना पैसा बच पा रहा है, उसको एक बजट में डालिए। थर्ड नंबर पॉइंट है ऑटोमेटिक यूर बिल्स। आप जो भी बिल पे करना चाहते हैं दोस्तों, उसको जल्दी जल्दी से निपटाइए। आपके जो भी कर्जे हैं उसको जल्दी से क्लियर करिए। आपको जो भी बिल पे करना है उसको ऑटोमेट में डालिए, क्योंकि यदि आप बिल को पे नहीं करेंगे ना, तो वह बिल का लिस्ट इतना बड़ा होते जाएगा कि एक टाइम पर आप उस बिल को पे नहीं कर पाएंगे, आप कर्जे में डूब जाएंगे। तो इसीलिए आपको ना, जितने भी आपके कर्जे हैं, जो भी आपके बिल्स पड़े हुए हैं, वे सारी चीज को ऑटोमेट करिए, उनको पे करना शुरू करिए। सबसे पहले उनको क्लियर करना शुरू करिए। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ना अपनी जिंदगी भर कमाते ही रहते हैं और बिल ही पे करते रहते हैं, दूसरों को देते रहते हैं, जिसकी वजह से ना वे अपने लाइफ में कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो आपको अपने बिल्स को ऑटोमेट करना पड़ेगा, उसको पे करना पड़ेगा पहले। फोर्थ नंबर पॉइंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक सेविंग अकाउंट खोलिए दोस्तों। सेविंग अकाउंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि जब आपको जरूरत पड़ेगी ना पैसे की, तब कोई साथ नहीं देगा, तो आपके पैसे आपको साथ देने चाहिए। तो इसीलिए आपके पास इमरजेंसी में इतना फंड होना चाहिए, चाहे उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिले या ना मिले। बैंक इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देती है कि वह इन्फ्लेशन को बीट कर पाए, लेकिन आपके पास आपका जो भी बजट है, आपको लगता है कि हाँ, मेरे पास इतना एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, उतना आपके सेविंग अकाउंट में होना चाहिए, तत्काल में जो आपके काम आए। फिफ्थ नंबर पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना शुरू करिए। अब आप अपने फ्यूचर के लिए किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन सबसे पहले मैं कहता हूं कि आप सीखिए। आप रियल एस्टेट में कर सकते हैं, आप स्टॉक्स में कर सकते हैं, आप बॉन्ड में कर सकते हैं, आप वे सारी चीजों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। यदि आपको
ये सारी चीजों की नॉलेज नहीं है कि आपको अपना पैसा कहाँ कहाँ पर लगाना चाहिए, कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पर से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। आप ऐसे लोगों से हेल्प ले सकते हैं जो फाइनेंशियल चीजों के बारे में जानते हैं, वे आपकी हेल्प कर सकते हैं। वे आपसे कुछ फीस चार्ज करेंगे और उसके बारे में बताएंगे कि आप कहाँ कहाँ पर पैसे लगा सकते हैं जिससे आपको अच्छा खासा रिटर्न वहां से मिले। तो आपको अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों। जो भी आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करेंगे वही चीजें आपको आगे जाकर बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करने में मदद करेगा। 6 नंबर पॉइंट है सेट मनी गोल्स। देखिए दोस्तों, यदि आप अपने लाइफ में चाहे कार खरीदना चाहते हैं, चाहे बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, चाहे आप कितने ही पैसे कमाना चाहते हैं, हो सकता है 1 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, लेकिन उसके लिए आपके गोल होना चाहिए। आप एग्जैक्टली में कौन सा कार चाहते हैं? आप सिर्फ कार चाहते हैं, 10 लाख वाली चाहते हैं, फिर 50 लाख वाली चाहते हैं, फिर 1 करोड़ वाली चाहती हैं? आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि मुझे ये 30 लाख वाली कार चाहिए, मुझे 30 करोड़ वाली कार चाहिए, मेरे पास ऐसा बिल्डिंग होना चाहिए, एग्जैक्टली उसमें क्या क्या लगे होने चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होने चाहिए। क्योंकि यदि आप उसको सेट नहीं कर पाएंगे ना, तो आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि आपको एग्जैक्टली जिंदगी में कितना पैसा चाहिए, रिटायरमेंट के लिए, जिंदगी में मजे करने के लिए। तो आपको वेल्थ क्रिएशन के लिए गोल सेट करना चाहिए, सारी चीजों के लिए जो भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हैं। आपको जिंदगी में एग्जैक्टली कितना पैसा चाहिए यह आपको पता होना चाहिए। 7वां नंबर पॉइंट है हैव अ साइड हसल। देखिए दोस्तों, यदि आप अपनी जिंदगी में सोचेंगे कि मेरे पास बहुत सारे पैसे आने चाहिए, तो आपको बहुत सारे रास्ते ही बनाने पड़ेंगे। एक रास्ते से आप बहुत ह्यूज वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। जो भी काम करते हैं उससे अलावा आपके पास जो भी समय बचता है उसमें आपको साइड हसल करना चाहिए और भी रास्ते आपको बनाने चाहिए पैसे लाने के लिए। जब तक 10 रास्ते, 20 रास्ते, 50 रास्ते नहीं बनेंगे पैसे आने के लिए, और वो भी बहुत ही मजबूत तरीके से, तब तक आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आपके पास बहुत ही मजबूत पावरफुल 4 रास्ते हैं जहां से पैसे आ रहे हैं और वहां कभी भी रुकने नहीं चाहिए। तो आपको पैसे लाने के लिए साइड हसल करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, कहां कहां से आप पैसे जनरेट कर सकते हैं उसके लिए साइड हसल करना शुरू करिए। साइड हसल आपको एक्स्ट्रा मनी कमाने के लिए हेल्प करता है, आपको वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करता है। 8 नंबर पॉइंट है प्लान योर ऑल परचेज। देखिए दोस्तों, हम कहीं भी घूमने जाते हैं, हमें कुछ ही पसंद आ जाता है, हम कभी भी कुछ भी खरीद लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में है तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको किस चीज की जरूरत है। जो चीजें की जरूरत है वही चीजें खरीदिए, वही चीजों पर खर्चा करिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्राउजर पर जाते हैं, कुछ भी अनाप शनाप खरीदे जा रहे हैं, पैसे बर्बाद किए जा रहे हैं, तो वेल्थ क्रिएट कैसे कर पाएंगे? इसीलिए जो भी आप खरीदना चाहते हैं, जो भी आप परचेस करना चाहते हैं अपने लाइफ में, उसे पहले से प्लान करके रखिए। जब आप प्लान करके रखेंगे तो उसके लिए एग्जैक्टली इतनी अमाउंट आप पे करेंगे जितना आप देना चाहते हैं। और जब भी आप अननेसेसरी चीजें खरीदते हैं ब्राउजर, चाहे वो अमेजोन साइट में जाकर या फ्लिपकार्ट, चाहे वो फ्लिपकार्ट में जाकर, चाहे वो आप कहीं पर भी घूमने जा रहे हैं वहां पर से कुछ भी पसंद आ गया, तो आप अननेसेसरी अपने पैसे खर्चे करते हैं, जैसे कि गरीब लोग करते हैं। वे दिखावे के लिए पैसे खर्चे करते हैं, अमीर लोग वेल्थ क्रिएट करने के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। 9th नंबर पॉइंट है चेंज यूर माइंडसेट। सब चीज ना माइंडसेट का खेल है दोस्तों। जो हमारा वेल्थ क्रिएशन या फिर हमारी सफलता में जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो हमारा माइंडसेट होता है। यदि आप अपने माइंडसेट को समझा पाते हैं कि मुझे वेल्थ क्रिएट करना है, उसके लिए मेहनत करना है, उसके लिए गोल सेट करनी है और बहुत सारे पैसे कमाने हैं, तो आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। हमारी जिंदगी में सफलता को रोकने के लिए सबसे बड़ा बैरियर होता है दोस्तों हमारा माइंडसेट, हमारा दिमाग। यदि हम अपने दिमाग को ही समझा नहीं पाते हैं तो हम कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे, हम कभी भी वेल्थ क्रिएट की जर्नी में जा नहीं सकते हैं। तो आई होप ये सारे 9 पॉइंट्स को जानने के बाद आप ये सारे 9 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे वेल्थ क्रिएशन के लिए। आप कौन कौन सा पॉइंट पहले से ही कर रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि वे ह्यूज वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। साइनिंग ऑफ नीलेश वर्मा, जहां भी रहो सीखते रहो सिखाते रहो। गुड बाय।